A project for a नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बेटर टुमारो एकेडमी एंड स्कूल में कलंदराबाद में। तमन्ना मेरी रब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया में। कि आज ये जो प्रेजेंटेशंस बच्चों ने बनाई है, कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं और कितने टाइम में इन लोगों ने ये सब बनाया है। हमारा ये मकसद और हमने अपना ये विजन सामने रखा था कि इंशाल्लाह हम लोग कलंदराबाद के एरिया में स्किल्स को डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर, और लेटर ऑन फिर 2023 में हमने दी बेटर स्कूल लॉन्च किया। अगर आपने हमारे स्कूल के विजन को, हमारी मैनेजमेंट की टीम की विजन या हमारी लीडरशिप की रिफ्लेक्शन को देखना है, सो वो आप इस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में देख सकते हैं। हमारा प्रॉपर रिफ्लेक्शन यही था कि हमने बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, उनके अंदर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन को लाना है, उनकी लैंग्वेज को डेवलप करना है, उनकी प्रेजेंटेशन को डेवलप करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना है। यहाँ पे कलंदराबाद में और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने एक लिमिटेड टाइम में, एक साल के कलील वक्त में हमने जो स्किल्स इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाई हैं, सो वो हमारे कंपटीटर्स में वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। एजुकेशन सिस्टम को फीसेस इम्प्रूव करके या वालदैन को समझा के इस तरह से अपने एजुकेशन सेक्टर को नहीं इम्प्रूव किया जा सकता, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों से बेहतर होगा कि कैसे हम लोग उनको इस सिस्टम पे लगा रहे हैं। और बच्चे की एजुकेशन, उसकी स्किल्स या उसके फ्यूचर के बारे में आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखें, ना कि आप जस्ट फीसेस पे रिलाई करें। My name is Adiba. My father name is Naeem Gul. I read in class 10. My school name is the Better School and Academy. My teacher name is Ma'am Maria. First of all, Assalamu alaikum. My name is Afia. I read in class 3. Today my presentation topic is what's the time. अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा है इस टाइम पे, ये आपके पास ये क्या हो रहा है? O class 3. 3 o'clock. 3 o'clock. अब ये क्या हो रहा है? 4 o'clock. Today my presentation topic is fraction. जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये 1/3 हमने किया हुआ है। इसके जो हमारे पास टोटल फ्रैक्शन है ये 3 है, हम लोग इसको 1 शेडेड कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। My name is Arfa. I read in class 5. My school name is the Better School and Academy, Kalandrabad. I am very thankful to my respectable teacher, Ma'am Maria, who gave me this opportunity. Today my presentation topic is unit of a time. Smallest unit in second. 60 seconds in 1 minute. 60 minutes in 1 hour. हमारे पास यहाँ पे 7 तरह की फ्रैक्शंस हैं। इक्वलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। My presentation topic is shapes. सबसे पहले हमारे पास ये शेप आती है, इसका नाम है octagon. Solar energy convert in mechanical and bulb light energy. माशाल्लाह मैंने विज़िट किया है द बेटर स्कूल का, मतलब नई तरह की कलंदराबाद सिटी पे मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है। उसके बाद हमारे भाई हैं ये हमज़ा भाई, बहुत अच्छा इन्होंने एक सेटअप शुरू किया है। तो माशाल्लाह सबसे पहले इन्होंने ये अपने स्टूडेंट में स्पीच करने की सलाहियत उजागर की है। आज देखकर तो यकीन माने दिल खुश हो गया कि इन्होंने हमज़ा भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की है इन बच्चों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्ती न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। मैं उमर रवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, कैमरा मैन शहजाद खान के साथ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बेटर टुमारो एकेडमी एंड स्कूल में कलंदराबाद में, और यहाँ पे आज हमने विज़िट किया है और हमारे साथ मौजूद हैं इस एकेडमी के और स्कूल के MD हमज़ा हनीफ़। हम उनसे बात करेंगे। हमज़ा भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने एक मरतबा फिर हमें यहाँ पे दावत दी और यहाँ पे आज हमने विज़िट किया। हमने देखा है कि बच्चों ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई हैं, ये एक बड़ा यूनिक सिस्टम हम देख रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ में आसपास जितने भी हमारे स्कूल हैं उनमें ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हों और इस तरह से और बेहतरीन माहौल में और बेहतरीन अंदाज में सिखाई जा रही हों। हमने आज यहाँ पे विज़िट भी किया है। इससे पहले भी जब हम यहाँ पे आए थे, जब आपने इसका इनिशिएटिव लिया था, तब भी आपने हमारे सामने अपना एक मैनिफेस्टो रखा था और आपने जो चीज़ें हमें बताई थी, तो उस टाइम हमें ये लग रहा था कि ये जो चीज़ें ये हमें बता रहे हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट इस तरह नहीं हो सकेंगी जिस तरह ये बता रहे हैं। पर आज हम देख रहे हैं कि 1 साल
तकरीबन हो चुका है 1 साल के अरसे में हमने देखा है कि जिस तरह से आपने बताया था उससे बढ़ के आप यहाँ पे वो चीज़ें एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, प्लान जो आपने बताए थे। आज सबसे पहले तो आज जो हमने विज़िट किया इस हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ़ कीजिएगा कि आज ये जो प्रेजेंटेशंस बच्चों ने बनाई है कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं और कितने टाइम में इन लोगों ने ये सब बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। मैं दोस्ती न्यूज़ के जितना इनका स्टाफ़ है स्पेशली आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने स्पेशल टाइम में से हमें वक्त दिया। मैंने अपने इदारे बेटर टुमारो स्किल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का 2022 में इसका हम लोगों ने आगाज़ किया था और हमारा ये मकसद और हमने अपना ये विजन सामने रखा था कि इंशाल्लाह हम लोग कलंदराबाद के एरिया में स्किल्स को डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर। और लेटर ऑन फिर 2023 में हमने दी बेटर स्कूल लॉन्च किया। अगर आपने हमारे स्कूल के विजन को, हमारी मैनेजमेंट की टीम की विजन या हमारी लीडरशिप की रिफ्लेक्शन को देखना है सो वो आप इस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में देख सकते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का मकसद ये था कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, इनके अंदर स्किल्स को उजागर करना और इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना है। ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स मॉडल्स बच्चों ने अपने एकेडमिक्स के साथ साथ इन मॉडल्स पे भी वर्क किया और इनके तमाम तर मैं दी बेटर स्कूल एंड एकेडमी की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को इस स्किल के साथ इन स्किल्स पे भी टाइम इन्वेस्ट किया कि आज बच्चे यहाँ पे बच्चों ने एक लिमिटेड टाइम में इन प्रोजेक्ट्स को बनाया और वो एकेडमिक्स के साथ साथ इन चीज़ों को भी टाइम दे रहे हैं। हमारा प्रॉपर रिफ्लेक्शन यही था कि हमने बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, उनके अंदर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन को लाना है, उनकी लैंग्वेज को डेवलप करना है, उनकी प्रेजेंटेशन को डेवलप करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे 2023 अपने अख्ताम को है तो आप वक्तन फ़वक्तन हमारे फेसबुक पेजेस पे और सोसाइटी में हमारे इस क्लियर रिफ्लेक्शन को देखते रहते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह से कंप्यूटर स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बल्कि इसके साथ साथ बच्चे एक प्रोजेक्ट राइटिंग भी करेंगे जिससे उनकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ और उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ये भी बेहतर होंगी। अच्छा हमजा भाई, हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे अभी ज़ाहिर है नया मॉडर्न एरा आ रहा है तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में भी जो है काफ़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है और उसमें भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस हिसाब से बच्चों को जो है गाइड करना है। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेटर एकेडमी में हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ये जब स्टार्ट किया था तो तब ज़ाहिर था कि एक बच्चों को तो हमने वो चीज़ देनी है, लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ पे बच्चों के वालिदैन हैं या इससे पिछला जो कह सकते हैं दौर गुजरा है, अब उस दौर में ये सब चीज़ें नहीं थी। ज़ाहिर अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब उस हवाले से वालिदैन को और यहाँ के इस इलाके में जहाँ कलंदराबाद में आपने सेटअप स्टार्ट किया है तो लोगों को बताना और लोगों को गाइड करना वो थोड़ा सा ज़ाहिर मुश्किल था। उस प्रोसेस के हवाले से बताएं कि वो किस तरह से आपने किया और माशाल्लाह से अभी हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स हैं और इवनिंग में क्लासेस भी हो रही हैं। तो उस हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे लोगों को उस हवाले से आपने गाइड किया तो कैसा रिस्पांस लोगों का यहाँ पे अभी तक आया है? देखें जी, बिफ़ोर स्टार्टिंग एकेडमी मेरे काफ़ी सारे दोस्त या सोसाइटी या मेरे जो रिलेटिव्स थे उनकी तरफ से मुझे सजेशंस मिली थी कि आप इस एरिया के बजाय आप मानसेरा या एबटाबाद को चूज़ करें, वो काफ़ी डेवलप एरिया है, वहाँ पे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन असल नेकी वो है कि जो आप मुआशरे में रह के करते हैं, कि इंसान अगर मुआशरे से उठ के वो जंगलात में चला जाता है वहाँ पर अगर वो नेकी करता है तो वो उस नेकी की इतनी वैल्यू नहीं है कि जो एक गुनाह में या यहाँ पर एक सोसाइटी में रह के अपने आप को वो उस चीज़ से बचा रहा है। तो हमारा मकसद भी यही था कि बनिस्बत इसके कि उन एरियाज़ को डेवलप किया जाए, हम उस एरिया में काम करें यहाँ पे कलंदराबाद में। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमने एक लिमिटेड टाइम में 1 साल के कलील वक्त में हमने जो स्किल्स इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाई हैं सो वो हमारे कंपटीटर्स में वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। और एजुकेशन सिस्टम को फीसेस इम्प्रूव करके या वालिदैन को समझा के इस तरह से अपने एजुकेशन सेक्टर को नहीं इम्प्रूव किया जा सकता, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों से बेहतर होगा कि कैसे हम लोग उनको इस सिस्टम पे लगा रहे हैं। तो हमने बच्चों के अंदर ये तमाम तर स्किल्स करवाई और वक्तन फ़वक्तन मैं मुआशरे में यहाँ पे सोसाइटी में मीडिया टीम्स के ज़रिए या अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ज़रिए लोगों को, फैमिलीज़ को, बच्चों को ये मोटिवेशंस देता रहा हूँ कि आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो जस्ट आपकी एकेडमिक्स पे रिलाई नहीं करती, बल्कि आपकी जो आने वाले सिस्टम है आगे उनमें आप लोगों को ये तमाम तर स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इन चीज़ों पे हम वक्तन फ़वक्तन सारी की सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह से ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए तो इनिशियली ये उस लेवल पे नहीं थे या ये उस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, तो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन हमने इस डिफ़िकल्ट टाइम को ओवरकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फुली सेटिस्फाइड हैं कि तमाम तर स्टूडेंट्स हमारे साथ फुली कोऑपरेटेड हैं और तमाम तर फैमिलीज़ हमारे साथ फुली कोऑपरेट कर रही हैं। और मेरा मैसेज भी उन तमाम लोगों तक या जहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़, यहाँ पे जितने भी विलेजेस हैं, उनको यही है कि इन केस अगर आप द बेटर स्कूल एंड एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप द बेटर स्कूल एंड एकेडमी भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट आपके साथ पूरे राब्ते में होगी और आपको एडमिशन के हवाले से फुली जो है ना गाइडलाइन देगी और बच्चे की एजुकेशन, उसकी स्किल्स या उसके फ्यूचर के बारे में आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखें, ना कि आप जस्ट फीसेस पे रिलाई करें। सो ये एक मेरा मैसेज जो है मैं सोसाइटी को देना चाहूँगा आपके तवस्सुत से। भाई अभी इसके बाद हम विज़िट भी करेंगे और बच्चे प्रेजेंटेशन भी देंगे, वो भी हम साथ साथ नाज़रीन को दिखाएंगे। आखिर में हम जानना चाहेंगे कि अभी ज़ाहिर एडमिशन्स वगैरह के हवाले से और आपकी इवनिंग्स में क्लासेस हो रही हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप ब्रीफली हमें थोड़ा सा एडमिशन्स के हवाले से भी नए जो हो रहे हैं और जो यहाँ पे आप कोर्सेज़ वगैरह करा रहे हैं, क्लासेस वगैरह, उनकी थोड़ी सी हमें डिटेल बता दें। 2024 टू 2025 के लिए एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें हमने बेसिकली 3 टेस्ट रखे हैं, 3 टेस्ट, एक 1 जनवरी, एक 10 जनवरी और एक 20 जनवरी को टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों के इन्हीं डेट से 1-2 दिन बाद इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट किए जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट भी अपलोड किए जाएंगे। सो इसमें हमने इस दफ़ा स्कॉलरशिप्स का भी बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान किया है, जिसमें यतीम तलबा व तलबात, हुफ़ाज़े कराम के लिए, मुस्तहिक़ तलबा व तलबात के लिए, और ये मेरा मैसेज उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो हमारे सिस्टम को या जो मेरे विजन को फुली तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं कि आप उन गाँव, उन मोहल्लों में, उन एरियाज़ में हमारे इस मैसेज को पहुँचाएँ ताकि मुस्तहिक़ तलबा व तलबात या टैलेंट बेस पे जो बच्चे हमारे पास एंट्री टेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं वो बच्चे भी हमारे इस इदारे का या हमारे इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला के हम पे करम हुए, फजल हुए और हमने एक शॉर्ट टाइम पीरियड में इस टाइम 100+ हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ है और इसके साथ साथ हमारे पास 300+ हमारे पास अकेडमी में बच्चे मुख्तलिफ लैंग्वेज के कोर्सेज में, स्पेशली लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे हवाले से हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं बच्चे, फ्रीलांसिंग की क्लासेस ले सकते हैं बच्चे, इवनिंग कोचिंग क्लासेस, और स्पेशली जो बोर्ड ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है SLO बेस के हवाले से, तो उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम बच्चों के वीकली टेस्ट और SLO के हवाले से भी बच्चों को बता रहे हैं। और यकीनन आने वाला जो हमारा टाइम है वो काफ़ी टफ टाइम होगा तमाम तर इंस्टीट्यूट के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जो है ना दुनिया डेवलप हो रही है तो इसी तरह हमारा एक एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। सो वो हमें वो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन सारे के सारे को ख़त्म करना होगा और बच्चों को आने वाले जो है ना टफ टाइम के लिए तैयार करना होगा। थैंक यू सो मच। मलिक इमरान नाम है मेरा, कलंदराबाद सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। आज माशाल्लाह मैंने विज़िट किया है द बेटर स्कूल का और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक मतलब मॉडल तौर पे बच्चों ने तैयार किया है और एक मतलब नई तरह की, क्योंकि कलंदराबाद सिटी पे मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है और मेरे बच्चे इससे पहले जो है वो एबटाबाद सिटी में पढ़ते रहे हैं, मतलब बड़े स्कूलों में बड़ी फ़ीसें और बड़ा मेहनत पे करता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ उधर मैंने नहीं देखी। मैंने फ़र्स्ट टाइम और कलंदराबाद सिटी के उस पर मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ास तौर पे ये सारा हमज़ा को, इनकी काफ़िशों को और इनकी जो मतलब बच्चों के लिए जो लगाव है, इन पे जो मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तक़बिल है। अल्लाह इनको कामयाब करे। सबसे पहले तो इन बच्चों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच भी की और जो सिंपल इन्होंने अपनाए, सारे मिल के लिए हौसला अफजाई करें। तो उसके बाद हमारे भाई हैं ये हमज़ा भाई, बहुत अच्छा इन्होंने एक सेटअप शुरू किया है ट्यूशन के हवाले से भी और स्कूल के हवाले से भी। तो आज सबसे पहले मैंने चीज़ देखी है कि ये बच्चों में जो है होता है ना स्पीच करने की सलाहियत नहीं होती, तो माशाल्लाह सबसे पहले इन्होंने ये अपने स्टूडेंट में स्पीच करने की सलाहियत उजागर की है, जिसको लेकर ये आगे कई मकाम हासिल करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। और ये हमारे बच्चे भी इधर पढ़ते हैं, भाई भी हैं, आज देखकर तो यकीन माने दिल खुश हो गया कि इन्होंने हमज़ा भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की है इन बच्चों के साथ और आगे भी अल्लाह करे कि ये इसी तरह मेहनत करते रहें और हमारे मुल्क और कौम का नाम ये बच्चे रोशन करते रहें।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Jamal Ahmed Malik, the Director of Academics at the Better School and Academy. And here I have been serving for the past 4 months, and I have seen great improvement in our students. And I wanted to commend our students on the struggle that they have been putting in the projects that they showed today. Today we had the project exhibition, and this proves that here at the Better School and Academy, we're not just focused on reading books, we're not just focused on getting knowledge in the classes, but we're also focusing on developing students on self-confidence and the ability to create and present their own ideas. A lot of students here chose their own projects. They chose their own teachers under the supervisions of their own teachers, and then they presented their own projects, and this is by themselves, and I commend them on doing all of this extraordinary work. And this is not just by the students but also by the teachers and the administration of the Better School and Academy. So a huge applause for all of them here. Everybody with me. So I hope that the school continues to grow like this, and the students continue to grow their confidence, because at Better School and Academy, this is a project for a better tomorrow. A project for a better tomorrow. Thank you very much.